बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं योग। योग क्या है? योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। जैसे तुम आदमी नहीं कहता इसमें इसका चित्त नहीं लग रहा, चित्त का मतलब होता है मन हमारा बहुत चंचल है, मन कहीं इधर भागता है कहीं उधर भागता है। जैसे तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते समय क्या होता है, मोबाइल में मैसेज आया तो तुम्हारा मन जो है मोबाइल की तरफ भागता है। तुम्हारा जो मन है उसको रोकना है कि मोबाइल की तरफ ना जाए, तो आपको योग करना होगा। योग से क्या होगा, तुम्हारा मन जो होगा वो एक तरीके से स्थिर हो जाएगा, ठीक है। उसका दूसरा आता है योगस्थ कर्मस्तु कौशलम, जो कर्म को कुशलता प्रदान करे उसे योग कहते हैं। जैसे कोई कर्म कर रहे हो, जैसे कोई काम कर रहे हो, जैसे लिखाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसमें तुम परफेक्ट नहीं हो, मतलब बहुत मंद बुद्धि हो या बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं होता है, तो अगर तुम्हें अपने कार्य में कुशलता लानी है तो आपको योग करना पड़ेगा। योग में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया है, उनको हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। सबको विस्तृत पढ़ेंगे, ठीक है, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परिभाषा, देह तथा इंद्रियों में वैराग्य को यम कहते हैं, मतलब देह में भी वैराग्य हो, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इंद्रियों में भी, जैसे नहीं आंखें कोई चीज़ अच्छी देखी कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, जैसे किसी दोस्त के पास मोबाइल फ़ोन आ गया आईफोन का, तो ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे भी आईफोन चाहिए, वैराग्य का भावना, ठीक है मेरे पास जो है वो ठीक है, ऐसी भावना होनी चाहिए। अहिंसा, मतलब हिंसा ना करना, मतलब हम लोगों को हिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब बेवजह हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, खाली मूली में लड़ाई करे पड़े वो गलत है, ठीक है। सत्य, सदा यथार्थ भाषण, मतलब हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है। असत्य, किसी दूसरे की वस्तु को नहीं चुराना, मतलब चोरी वोरी तो करनी नहीं है एक तरीके से। असत्य मतलब ठीक है, चोरी वोरी नहीं करे। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, सर्वविध मैथुन त्याग, मतलब सर्वदा के लिए मैथुन को त्याग कर लो जब तक आपका विवाह ना होता हो, ठीक है, वो होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है। अपरिग्रह, संचय ना करने की प्रवृत्ति, मतलब ये नहीं हमारे पास जैसे हमारे पास एक फ़ोन हो, अब 4 फ़ोन की हमें ज़रूरत नहीं है, एक फ़ोन की ज़रूरत है, ठीक है एक फ़ोन है, मतलब कोई चीज़ का इकट्ठा ना करो। जैसे हमारे पास एक फ़ोन भी है, एक टैबलेट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, 2 फ़ोन हैं, 3 फ़ोन है, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। हमें एक फ़ोन की ज़रूरत है तो एक फ़ोन है, ठीक है, मतलब चीज़ों को संचय नहीं करना, जो ज़रूरत के हिसाब से उसी हिसाब से, ठीक है। नियम, साधक की आत्मा शुद्धि के उपाय हैं। देखो जो मतलब इससे साधना कर रहा है, योग कर रहा है, उसकी उस आत्मा की शुद्धि की नियम के द्वारा होती है। इसमें होता है सोच का मतलब होता है शुद्धता या पवित्रता। आपने देखो सोच, जो तुम्हारी जो सोच है उसमें शुद्धता और पवित्रता नहीं, मतलब अच्छा सोचना चाहिए, घर वाले कहते हैं, ठीक है, वही है। संतोष, संतुष्टि या तृप्ति, मतलब हमें जो मिला है ठीक है यार, ठीक है। जैसे माँ बाप हमें महीने में 5,000 दे रहे हैं, ठीक है, मेरे दोस्त को मान लो 10,000 दे रहे हैं माँ बाप, तो हमें संतोष करना चाहिए, ठीक है 5,000 में हमारा काम चल रहा है, ठीक है। तब शारीरिक एवं मानसिक कष्टों को सहन करना। अब तब का मतलब होता है कि मतलब शारीरिक एवं मानसिक कष्टों का त्याग करना। जैसे मतलब कहीं कॉलेज में जा रहे हो, अब कॉलेज में कह दिया कि नहीं 4 बजे नहीं 5 बजे तक रुकना है, तो फिर वो नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि मतलब कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। माँ बाप ने कुछ और काम भी कह दिया कि पढ़ाई के साथ, तो ये नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं हम सिर्फ पढ़ाई कर पाएंगे, साथ में वो भी कर दो, ठीक है। शारीरिक और मानसिक कष्टों को सहना, डिप्रेशन वगैरह इन तनाव को झेलना आना चाहिए, ठीक। स्वधेय मतलब अपने द्वारा किए गए कर्म का निरीक्षण करना, मतलब तुमने जो स्वधेय माने क्या होता है, अपनी मतलब अपने आप को कर्म को देखना, ये नहीं कि हमेशा दूसरे को ब्लेम करना है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। अपने जो कर्म किए तुमने उनका निरीक्षण करो कि वो सही किया है गलत किया है, खूब आराम से बैठ के सोचो, ठीक है। ईश्वर प्राणिदान, ईश्वर पर शरणगति, मतलब जितना भी कार्य किया ईश्वर को समर्पित कर दो कि भैया मतलब ईश्वर प्रभु आप ही हैं, जो मतलब मैं कर रहा हूँ आपकी कृपा से कर रहा हूँ, आप मेरे परम पिता परमेश्वर हैं, ठीक है। ईश्वर को मतलब सब कुछ अपना समर्पित कर दो कि तुम ही हो बस। आसन, अब आसन के बारे में पढ़ते हैं। आसन क्या? स्थिर सुख आसनम, स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक स्थिरता बिना हिले डुले से बैठना आसन कहलाता है। मतलब किसी भी स्थिति में आप बिना हिले डुले बैठते हैं तो वो आसन है, ठीक है, कैसे भी बैठें। आसनों का महत्व, आसनों के अभ्यास से शरीर नियंत्रित होता है, मतलब शरीर मेटाबॉलिक प्रोसेस सारी सही होती हैं, शरीर की फिजियोलॉजी सही होती है, एनाटॉमी सही होती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। आसन आध्यात्मिक उपलब्धि तथा मन नियंत्रण में सहायक। अगर तुम्हारा मन बहुत अस्थिर रहता है, जैसे मतलब कहीं इधर चला जाता है कहीं उधर चला जाता है, बहुत बच्चे नहीं कहते हैं सर पढ़ाई में जो मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता तो आसन करो, आराम से बैठ जाओ, प्राणायाम में आराम से आँख बंद करो, एकदम ईश्वर की भक्ति करो, आराम से तुम्हारा मन लगेगा, ईश्वर की भक्ति करो। या अपना जो जैसे जो बच्चे पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आराम से शाम को बैठे आराम से पूरा रिकॉल कर रहे हो, धीरे धीरे सब रिकॉल हो रहा है माइंड में, तो वो भी एक आसन ही हो गया, ठीक है। विभिन्न प्रकार के आसन स्वास्थ्य रक्षण एवं उपचार में सहायक हैं। बहुत सारे आसन भाई बहुत सारी बीमारियों को दूर करते हैं और स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। अगर हम लोग आसन करते रहे, जैसे कपाल भारती करते रहे, तो कभी भी मतलब लंग्स की रिलेटेड डिसीज नहीं होती है, ठीक है। आसन के अभ्यास से इंडोक्राइन ग्लैंड्स की क्रिया सामान्य रहती है। आसन अगर हम लोग कर रहे हैं तो इंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो सामान्य रहती है। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक फंक्शंस करती हैं, बहुत सारे फंक्शंस करती हैं बॉडी में, वो सारे फंक्शंस भी नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। आसनों की संख्या जो बताई गई वो 84 लाख बताई गई, ठीक है। अगर
एक आसन जो है वो 1,00,000 के बराबर माना गया, तो इस हिसाब से 84 आसन का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये अगर वहाँ पर 84 लाख ऑप्शन हो तो 84 लाख को प्रेफर करिएगा। अगर वहाँ पर 84 आसन भी है ऑप्शन, जैसे पूछा आसनों की संख्या कितनी है 84, अगर वहाँ पर 84 लाख है तो 84 लाख को मार्क करिएगा। अगर वहाँ पर 42, 44, 46, 84 है तो सिर्फ 84 को मार्क करके आप आगे निकल जाएंगे। ठीक, गोरक्ष संहिता में सिद्धासन का वर्णन किया गया। ध्यान बिंदु उपनिषद ने सिद्धासन, पद्मासन और सिंहासन का वर्णन किया। हठ योग प्रदीपिका एक किताब है, उसमें 14 आसनों का वर्णन किया गया। खड़े होकर किए जाने वाले आसन हमारे पास हैं अर्धकटी चक्रासन, पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन और त्रिकोण आसन। इनको आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद हम लोग बैठकर किए जाने वाले आसनों को कल पढ़ेंगे। ठीक है, अर्धकटी चक्रासन में क्या आता है कि उसकी विधि कैसे है। ठीक है, अर्धकटी चक्रासन, ये जो ऊपर डायग्राम बनाया अर्धकटी चक्रासन का, गलती से यहाँ बन गया। ठीक है, ये है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला ये वाला डायग्राम जो बनाया गया है, ये वाला जो डायग्राम है अर्धकटी चक्रासन का बनाया है। ठीक, रफ डायग्राम है, वैसे भी आप किताब से देख सकते हो, कोई भी किताब होगी आपके पास डायग्राम बने होंगे, वो सिर्फ समझने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, अब मेरे डायग्राम मत देखने लगना क्योंकि मेरी आर्ट वैसे भी बहुत ख़राब है। सर्वप्रथम सीधे खड़े हो जाएं, एड़ियाँ आपस में मिली रहें तथा पंजे के बीच में थोड़ी दूरी रखें। देखो पंजे के बीच आपको सीधा खड़ा होना और जो तुम्हारे नीचे वाले पंजे हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। ठीक है, अपनी दाईं भुजा को ऊपर की ओर उठाएं। ठीक, अपनी दाईं भुजा को ऊपर की ओर उठाएं और फिर क्या करना है, सिर स्पर्श करते हुए, जैसे इसने सिर में स्पर्श किया हो, इसमें सिर स्पर्श करके शरीर को बाईं ओर झुकाएं। इस प्रकार बाईं भुजा को नीचे रखते हुए दाईं भुजा को दाईं ओर उठाएं। अर्धकटी चक्रासन में क्या होना, मतलब ऐसे सीधे लेना, इधर साइड झुकाना, फिर उल्टे, फिर इस हाथ को रिवर्स करना, हाथ को रिवर्स करना, इधर साइड झुकाना। ये अर्धकटी चक्रासन होता है। इसका समय कितना है, 1 से 3 मिनट तक करना है। इस आसन को लाभ क्या होंगे, मेन बात होती है इसमें लाभ। देखो टीचर क्या देखेगा, इसके लाभ क्या है। विधि अगर आपकी थोड़ी बहुत गलत भी होगी तब भी चल जाएगी, लेकिन पूरी गलत लिखें अर्धकटी चक्रासन में आप पदहस्तासन लिखने तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने डायग्राम बनाई कि जिससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें कि अर्धकटी चक्रासन होता क्या है। लाभ क्या, कटी प्रदेश की मांसपेशियों का लचीलापन होता है। मतलब जो कमर में जो मांसपेशियाँ होती हैं, आप देखो बहुत लोगों के क्या होता है, कमर में मोच आ जाती है, बहुत महिलाएं होती हैं उनके कमर में, तो महिलाओं को ये आसन करना चाहिए। ठीक है, उस स्थौल्य में कटी प्रदेश की संचित वसा इस आसन से नियंत्रित अभ्यास से कम हो जाती है। किसी की नहीं होती, मतलब किसी का ये नहीं होता, पेट वगैरह भारी बहुत हो जाता है, पेट भारी हो गया, कमर बहुत बड़ी चौड़ी हो गई। ठीक है, मोटापा आ गया एक तरीके से कटी प्रदेश में, तो वो भी कम हो जाता है इस आसन से। ठीक है, दूसरा आसन हम लोग पढ़ने वाले हैं पाद हस्तासन। ठीक है, ये बताया गया इसमें, ये देखिए पाद हस्तासन इस तरीके से करते हैं। ठीक है, रफ डायग्राम है, रफ डायग्राम आपके समझने के लिए। ठीक है, विधि क्या इसकी, सर्वप्रथम दोनों पैरों को समीप में रखें। ठीक है, दोनों पैरों को, उसमें क्या रखना, दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखना था। ठीक है, इसमें क्या, दोनों पैरों को साथ में रखते हैं। ठीक है, सीधे खड़े होकर दोनों एड़ियों को मिलाएं, दोनों पैरों को हाथों की सहायता से छूने का प्रयास करें, जैसे इसमें कर रहा है, इस डायग्राम में देखो कर रहा है ना। जितना आप पहुँच, इसके पश्चात हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए, देखो इसमें पाद हस्तासन में क्या प्रोसेस होता है। पहले दिन आप जितना झुक पाएँ उतना झुकें, ये नहीं पहले दिन आप गए कमर अमर लचका के बैठ गए, ये ऐसा नहीं करना है। जितना झुक पाएगा, अगर आप सिर्फ एड़ी तक झुक पाते, मतलब सिर्फ घुटने तक झुक पाते हैं, ठीक है, घुटने तक झुके, अगले दिन थोड़ा और ज़्यादा झुकें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरा पैर अपना छू पाएंगे, जैसे इसमें छुआ है, पूरा पैर के नीचे अपने हाथ रख दिया दोनों, इस तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, पहले दिन अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपको मतलब इंजरी वगैरह हो जाए। और इस आसन, सारे आसनों को बहुत धीमे धीमे करना है, कोई आसन ये नहीं बहुत तेज़ी से, मतलब जोश में नहीं करना है। ठीक है, बहुत आराम से करना है। लाभ क्या होता है, यह आसन उदर विकार, विबंध माने होता है कॉन्स्टिपेशन, उदर विकार माने होता है पेट के रोग तथा औशल्य में लाभकारी है। स्थौल्य मतलब क्या, ओबेसिटी अगर हो गई है तो ये काफ़ी अच्छा आसन बताया गया। ठीक है, इसके अभ्यास से कटी, पृष्ठ तथा रीढ़ का लचीलापन होता है। कटी वही कमर का, पृष्ठ मतलब पीठ का, और रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कहते हैं स्पाइन का लचीलापन बना रहता है। स्पाइन अगर लचीलीपन रहेगी, स्पाइन देखो बच्चों में क्या होता है, बच्चे कहीं से भी उड़े के गिर जाएं तो उनका स्पाइन नहीं इंजरी होता, लेकिन बूढ़े पे क्या होता है, हमारा स्पाइन जो होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, उसकी वजह से स्पाइन इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, आजकल तो बड़ों में भी होने लगा है क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण। तो अगर आप इस आसन का आप नियमित अभ्यास कर रहे हैं तो कटी का लचीलापन रहेगा, तो आप आड़े टेढ़े कुछ भी कार्य करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, कुछ भी करेंगे उल्टा सीधा, तो मोच वगैरह का चांसेस नहीं रहेगा और तुम्हारी स्पाइन एकदम ठीक रहेगी। स्पाइन एकदम ठीक रहेगी तो बॉडी मूवमेंट्स भी आराम से ठीक रहेंगे। ठीक है, इसका कितने समय तक करना है, 1 से 3 मिनट तक करना है। ठीक है, अर्ध चक्रासन में क्या है, आधा चक्र बनाना। चक्र का मतलब होता है गोला, आधा गोला बनाना है। ठीक है, जैसे इसमें बनाने की कोशिश कर रहा है, इसे पीछे की ओर जाना है, आधा गोला बनाना है। ठीक,
दोनों पैरों को समीप में रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं, ठीक है, वो तो इसमें भी समय खड़े होंगे। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं, ठीक है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। देखो श्वास लेनी है, फिर पीछे की ओर झुकना है। पीछे की ओर झुकना कितना, आधा झुकना है, ठीक है, आधा झुकना है। जैसे इसमें ये आधा झुका, थोड़ा झुका हुआ, पूरा आधा झुकना है, ठीक है। इसके समय आप इसे आधा से 1 घंटा कर सकते हैं। लाभ क्या, इस आसन से कटी शूल, अगर तुम्हारे कमर में दर्द हो रहा है, एक ग्रहणसी हो गया, मतलब साइकेटिक वाली प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें लाभ मिलता है। अब साइकेटिक के बहुत साइटिका के बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं, ठीक है, उनके लिए आसन बहुत अच्छा है। इसके अभ्यास से कटी तथा पृष्ठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जैसे किसी की कमर में बहुत ज़्यादा लचक आ जाती है कि नहीं, हम थोड़ा सा बहुत, महिलाएं नहीं कहती, महिलाओं के लिए खासकर है, महिलाएं ज़्यादा नीचे मतलब झाड़ू वाड़ू लगाती हैं तो उनके कमर में लचीलापन आता है। जैसे माताओं के आ जाता है, हमारी मम्मी वगैरह के आ जाता है, तो उनके लिए आसन बहुत अच्छा है, ठीक है। मेन बात आसनों का इंपॉर्टेंस समझो। हम लोग आयुर्वेद के छात्र हैं, तो आयुर्वेद कहीं ना कहीं एक आयुर्वेद का एक योग बहुत अभिन्न हिस्सा है। योग को नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं समझोगे, योग समझना ही चाहिए, ठीक है। समय आधा से 1 घंटा कर सकते हैं। लाभ क्या होगा, लाभ बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन इस तरीके से करते हैं, देखिए डायग्राम बनाया ये। आप कोई भी बुक जो आपके पास हो वो बुक प्रेफर कर लें, उस पर डायग्राम देख लें। नोट्स ये वाले प्रेफर कर सकते हैं, अगर आपको इससे अच्छे बना सकते हैं, मतलब मेरे नोट्स लेके आप उससे भी अच्छे नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी बना लीजिए, नहीं तो मैं आपको ये नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। त्रिकोण आसन क्या होता है, दोनों पैरों के बीच में 3 फीट का अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैर फैला के 3 फीट का अंतर रख के सीधे खड़े हो जाना है। दोनों हाथों को कंधों के स्तर तक ऊपर उठा लें, कंधे के स्तर तक ऐसे करके ऊपर उठा लिया, ठीक है। अब दाएं पैर के पंजे को दाएं और मोड़ें। इसके पश्चात सांस छोड़ते हुए धीरे दाईं ओर झुकें और दाएं हाथ से दाएं पैर को के पीछे रखें। दाएं पैर को छूने का प्रयास करें, एक तरीके पीछे तो नहीं पाएंगे। इस प्रक्रिया को दूसरी ओर दोहराएं, मतलब पहले दाएं साइड करना है इसी प्रक्रिया को, फिर बाएं साइड करना है। जैसे इसमें ये दाएं साइड कर रहा है, फिर इसी को अपने बाएं साइड करना है। ये हाथ इधर वाला लिया, फिर इधर साइड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या है, इसका लाभ क्या है, पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका लाभ है, इसको टाइम है, इसको आधा से 1 मिनट करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, आधा से 1 मिनट करना है। इसका लाभ क्या है, इस आसन के अभ्यास से कटी तथा पृष्ठ मांसपेशियों की मजबूती होती है। देखो जितने भी ऊपर वाले आसन हैं, कटी तथा पृष्ठ मजबूत होती हैं, उधर वसा का नाश होता है, उधर रोगों में हितकारी है, मानसिक संतुलन ठीक रहता है, ये सब में लिख सकते हो जितने भी आसन हैं। 4-5 पॉइंट मैं ऐसे बताऊंगा, लास्ट में जब बताऊंगा ना आसन सारे खत्म हो जाएंगे, तो मैं ऐसे पॉइंट बताऊंगा सारे आसनों में लिख सकते हो, ठीक है, वही आपको लिखने हैं। देखो बेसिकली रटना नहीं, रट करोगे तो भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना, बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा। इस आसन के अभ्यास से कटी तथा पृष्ठ मांसपेशियों की मजबूत होती हैं। यह मानसिक नियंत्रण में सहायक है। पुरुष में वसा को कम करने के लिए, स्त्रियों में वसा कम करने के लिए, देखो पुरुष और स्त्रियों में वसा कम करने के लिए इसका प्रयोग कर। फेफड़ों की कार्य क्षमता, मतलब किसी को अगर अस्थमा वगैरह है या मतलब रिस्पायरेशन से रिलेटेड